Hello class, good morning. How are you? I think you all are fine and I'm also fine here. Today I am going to explain your chapter number 1. It is video number 2 on this chapter. So let's start. Open at page number 4. तो अभी तक हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि एक ट्रिकी होता है जो डॉग होता है जिसकी मिस्ट्रेस बहुत ज़्यादा रिच होती हैं और वो क्या करती हैं, वो उसको हर वो फैसिलिटी देती हैं और इतनी ज़्यादा तादाद में देती हैं कि वो फैसिलिटी उसकी जो होती है ना वो उसके लिए नेगेटिव वे में जाने लगती है। अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे जैसे आगे ये मिस्टर हैरियट जो होते हैं अब इसको ले जाते हैं अपने पास, मैंने आपको यहाँ तक बताया था। फिर क्या होता है, When they had finished ट्रिकी लुक, दे कौन है, दे जो उसके आसपास के डॉग हैं, वो कहते हैं कि जब वो फिनिश कर लिया तो ट्रिकी टुक अ वॉक राउंड द शाइनिंग बोल्स लिकिंग, उसने फिर क्या करा, उसने बोल को चाटना शुरू कर दिया। और फिर क्या होता है, फिर होता है उनमें से एक या दो लोगों के साथ फिर उसकी दोस्ती भी हो जाती है। वो कैसा था ट्रिकी, ब्लोटेड मतलब भरा हुआ सा, मोटा मोटा सा रहता, छोटे छोटे से पैर थे उसके, किसके तरह लग रहे थे, सॉसेज के तरह। तो नेक्स्ट डे अगले दिन क्या होता है, एक एक्स्ट्रा बॉल रखी गई उसके लिए। फिर इन्हें बहुत खुशी हुई देखकर कि जो ये ट्रिकी था ये जॉस्टलिंग कर रहा था और डॉग से। जॉस्टलिंग क्या होती है, धक्का मुक्की करना, मतलब हाँ उसमें एक्टिविटी आ रही थी, वो जो था दूसरे डॉग्स के साथ घुल मिल रहा था। उसके बाद क्या होता है, फॉर देन ऑन हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड, उसके बाद उसकी प्रोग्रेस जो थी वो दिन प्रतिदिन कैसी होती गई, तेज़ी से बढ़ती गई। अब उसको किसी भी मेडिसिनल ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं थी। अब वो जो था और डॉग्स के साथ खेल रहा था, दौड़ रहा था, खुश था और उनको जो है फ्रेंडली उसने उनको ज्वाइन कर लिया था। उसके बाद क्या होता है, he discovered the joy of being bowled over, tramped on the squash every few minutes. He became an accepted member of the gang, an unlikely silly little object among the shaggy crew. अच्छा, एक छोटा सा आलसी सा जानवर जो था वो अब एक बड़े बालों वाले झुंड वाले डॉग्स को वो क्या कर चुका था, वो अपने साथ उनको एक्सेप्ट कर चुके थे। अब इसकी फ्रेंडशिप हो गई थी उनके साथ, ये उनके साथ खाता था, घूमता था, फिरता था, ये सब हो गया था क्योंकि काफ़ी दिन हो गए तो उसको वहाँ रहते रहते। फिर क्या होता है, फाइटिंग लाइक अ टाइगर फॉर हिज शेयर एंड मील टाइम्स, मील टाइम के लिए फाइट भी करता था, रैट्स को भी हंट करता था, मतलब चूहों का भी शिकार करने लगा था रात में। और ही हैड नेवर हैड सच अ टाइम, और इतनी ज़िंदगी में अपनी अभी तक, जब तक वो मिसेस पम्फ्रे के साथ था, इतनी बड़ी ज़िंदगी में उसने अभी तक अपने कभी भी ये कोई भी काम नहीं किया था। उसके बाद क्या होता है, जैसे ही ऑल द वाइल मिसेस पम्फ्री होवर्ड, मिसेस पम्फ्री जो होती हैं मंडराना शुरू कर देती हैं बहुत ज़्यादा, एंशियसली मीन्स बहुत ही चिंता के साथ, बैकग्राउंड में रिंगिंग अ डजन टाइम अ डे फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन, उसको देखने के लिए। तो आई डॉज द क्वेश्चन अबाउट वेदर हिज कुशंस वर बीइंग टर्न्ड रेगुलरली, वो कहती हैं कि उसके कुशंस को रेगुलरली टर्न किया जा रहा है, क्या वो करेक्ट कोट पहन रहा है वेदर के अकॉर्डिंग। तो मैं वो ये सब बातें पूछने के लिए मुझसे लगातार आती हैं। तो जो ये सब था ना, और ये जो था डॉग ट्रिकी ये लगातार डेंजर से बाहर निकल रहा था, डेंजर से, और फिर क्या कर रहे थे, ये कन्वलेंसिंग कर रहा था। कन्वलेंसिंग मीन्स होता है बीमारी के बाद जल्दी से जब स्वस्थ होते हैं ना उसको बोलते हैं कन्वलेंसिंग। फिर जो होती हैं मिसेस पम्फ्री आती हैं मेरे पास, वो वहाँ के चक्कर लगाती हैं, पूछती हैं, जायज़ा करती हैं सब बातें। उसके बाद शी स्टार्टेड टू ब्रिंग, फिर क्या करती हैं वो, अब वो एक और काम शुरू कर देती हैं, वो भाई अंडे भेजना शुरू कर देती हैं। अंडे भेजती हैं 2 दर्जन एक टाइम में, ठीक है, जिससे कि ट्रिकी की स्ट्रेंथ बने। उसके बाद क्या करती हैं, फॉर अ हैप्पी पीरियड माई पार्टनर, अब मेरे पार्टनर तो बड़े खुश हो जाते हैं, वो कहते हैं आई हैड 2 eggs, मेरे पास सबके लिए कितने हो जाते हैं, 2 अंडे हो जाते हैं। इनके स्टाफ में सब लोग अपने ब्रेकफास्ट में अंडे आते किसके लिए, ट्रिकी के लिए, लेकिन खाता कौन है, स्टाफ। क्यों, क्योंकि ट्रिकी को इतना खाना देने की ज़रूरत ही नहीं थी, अब इनकी हो जाती है मौज। फिर क्या होता है, फिर ये आई हैड 2 eggs ईच फॉर द ब्रेकफास्ट बट वैन द बॉटल्स, फिर क्या होता है, अंडे आने के साथ साथ अब भाई वाइन की बॉटल आना स्टार्ट हो जाती है। फिर जो होती है हम लोग क्या करते हैं, वो वाइन इसलिए भिजाती हैं जिससे कि ट्रिकी के ब्लड में जो है वो अच्छा जो है इनरिचमेंट हो सके। उसके बाद लंच बिकम्स, अब क्या होता है हमारे यहाँ जो लंच होता है वो एक सेरेमनल ओकेज़न बन जाता है।
वहाँ पे लगता है समारोह तरीके का कोई मनाया जा रहा है वहाँ पर, क्योंकि भाई वहाँ पर वाइन चलती है, वहाँ एक्स चलते हैं, लग ही नहीं रहा था कि भाई साहब हॉस्पिटल है। उसके बाद 2 ग्लासेस वाइन चलती है, ठीक है, बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील, खाने से 1 गिलास पहले वाइन पी जाती है, 1 गिलास बाद, 1 गिलास खाने के साथ पी जाती है, और अंडे खाए जाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, ही कुड हार्डली बिलीव इट, हाँ, वी कुड हार्डली बिलीव इट वैन ब्रांडी। अब क्या होता है, अब आती है ब्रांडी, अब आती ब्रांडी फाइनल स्टेज पे ट्रिगी के लिए। फिर कुछ फॉर अ फ्यू नाइट्स द फाइन स्प्रिट वॉज रोल्ड अराउंड इनहेल्ड एंड, फिर क्या होता है, हल्के हल्के करके हम लोग वो भी पीना स्टार्ट कर देते हैं। तो डेज जो थे वो डीप कंटेंट में थे, बहुत अच्छे हमारे दिन चल रहे थे, एक्स्ट्रा एग मिल रहे थे मॉर्निंग में, और उसके बाद क्या था, हम लोग जो थे वो बहुत हेल्दी भी होते जा रहे थे, और साथ साथ हमारा डॉगी भी हेल्दी, हम लोगों को खाने को मिल रहा था इसलिए हम हेल्दी हो रहे थे। डॉग को खाने को खुराक जो उसे नहीं देनी चाहिए थी वो नहीं मिल रही थी, वो अपने तरीके से हेल्दी हो रहा था। उसके बाद क्या होता है, बाय द मिड डे वाइन एंड फिनिशिंग लग्जरी राउंड द फायर विद द ब्रांडी इट वॉज अ टेम्पटेशन। अब क्या होता है, अब हमारे मन में एक लालच आने लगा कि हम ट्रिगी को हमेशा के लिए अपने पास रख लें, लेकिन ये पॉसिबल नहीं था। क्यों? क्योंकि जो मिसेस पंफ्रे थी उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। ट्रिगी को देखते देखते, रास्ता देखते देखते फाइनली कितने हुए, 14 दिन हो गए। 4 नाइट किसको बोलते हैं, 14 दिन को बोलते हैं, 2 वीक्स को बोलते हैं 4 नाइट। उसके बाद वो फ़ोन करने लगी और उन्हें मुझे बताना पड़ा कि हाँ आपका डॉग जो है वो रिकवर हो गया है और आप उसे अब जो है ले जा सकती हैं। फिर कुछ ही मिनट बीतते थे, 30 कह सकते हैं, जल्दी से वो आ गई अपने शोफर के साथ। शोफर कौन होता है? शोफर होता है ड्राइवर, ठीक है। ड्राइवर ने कार रुकी, एक शोफर ने डोर खोला और वो बैठी थी उनकी, बस क्या हुआ था, आई कुड जस्ट मेक आउट द फिंगर ऑफ मिसेस ऑलमोस्ट इन द इंटीरियर। तो वो बस वो उसमें बैठी ही थी और मैं उनके पास गया और वो अपने हाथ कैसे टाइटली बहुत पकड़े हुए थी, ठीक है। क्लैब से लिखा है ना, टाइटली क्लैब्स ऐसे करके कस के थामे हुए थे अपने हाथ। और उसके बाद जो होता है उनके लिप्स जो थे वो ट्रैम्बल्ड, मीन्स काँप रहे थे। ओ मिस्टर हैरियट डू टेल मी द ट्रूथ, इज़ ही रियली बेटर? पूछती है मुझे सच सच बताइए क्या उसने रियली रिकवर कर लिया है? तो वो कहते हैं हाँ उसने रियली रिकवर कर लिया है। और एंड आई फेच हिम, आई वॉकड थ्रू द हाउस इनटू द गार्डन। अच्छा, फिर वो जो मैं गार्डन की तरफ जाता हूँ वो डॉग्स के साथ खेल रहा था, मैं उन डॉग्स को के पास से उसे लेकर आता हूँ। जब वो मिसेस पंफ्रे को देखता है और मिसेस पंफ्रे उसको देखती हैं, वो कहती वाओ, मतलब जैसे एक कैसे हार्ड मसल एनिमल, एक लचीले, ठीक है, लचीले में मतलब लाइद, LITHE, लाइद, लाइद मीन्स होता है लचीले, लचीले शरीर में बदल गया। वो जंप करने लगा, वो उनके ऊपर जो था लपकने से लगा। फिर क्या हुआ, ही वॉज कीपिंग अ वेल विद द पैक stretching out in the great bounds, his chest almost brushing the ground. I carried him back along the passage to the front of the house. The chauffeur was holding the car door. अच्छा, फिर मैं उसको लेकर गया मिसेस पंफ्रे पास, वो गया उनके ऊपर झपटने लगा बहुत खुशी खुशी, और मिसेस पंफ्रे भी उसको देखकर बहुत हैरत में आई कि ये सच में रिकवर हो गया। और शॉफर जो था वो गेट खोले ही खड़ा हुआ था ऐसे करके। फिर क्या होता है, ट्रिगी जैसे ही अपने मिस्ट्रेस को देखता है उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं मिसेस पंफ्रे के, और बहुत अच्छे तरीके से उन पर छलांग लगाकर जब वो झपकता उनकी गोद में झपटता, गोद में उनकी बैठ जाता है जाकर खुशी खुशी, तो वो जो होती हैं बहुत ज़्यादा चौंक जाती हैं, ओह, एंड देन हैड टू डिफेंड, और फिर अपने आप को बचाने लगती हैं क्योंकि वो उनके ऊपर पर ऐसे ऐसे कर चढ़ने लगता है। फिर उसके बाद क्या होता है, उनका फेस को लिक करने लगता है और भौंकने लगता है, मतलब अपने मालिक को देखकर जब खुश हो जाता है ना। आप कहीं जाते हैं अगर बाहर, और बाहर काफ़ी दिन बाद आते हैं तो आप देखते होंगे आपका डॉग आपके ऊपर झपटने लगता होगा खुशी के मारे, दुम हिलाकर आपके आसपास घूमने लगता होगा, आपको चाटने लगता होगा। तो वही वाला एक्सपीरियंस किसका था, ट्रिगी के था। किसको लेकर, मिसेस पंफ्रे को लेकर। क्यों? क्योंकि मिसेस पंफ्रे जो थी वो 14 दिन बाद आई थी उससे मिलने के लिए, क्योंकि वो एक सर्जरी पर था। फिर क्या होता है, उसी एक्साइटमेंट में फिर मैंने जो शॉफर था, ड्राइवर था, उनका उसकी हेल्प करी। बैट्स जो थे, टॉयज थे, कुशन थे, कोट थे, बॉल्स थे, उन सबको लाने में, जिसको मैंने बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया था, ठीक है, एज द कार। और जैसे ही कार गई तो मिसेस पंफ्रे जो थी वो विंडो से बाहर झांक रही थी और उनकी आंखों में जो थे टीयर्स थे, आंखों में उनके आंसू थे, और उनके होठ जो थे वो काँप रहे थे। और वो क्या कह रही थी,
ओह मिस्टर हैरियट, शी क्राइड, वो बोली, मिस्टर हैरियट हाउ कैन आई एवर थैंक यू, कि मैं आपका धन्यवाद कैसे करूं। दिस इज अ ट्रम्फ ऑफ सर्जरी, ये क्या है, ये ट्रम्फ है, ये एक विक्ट्री है, ये एक जीत है, किसके ऊपर, सर्जरी के ऊपर जो आपने की है। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। आई थिंक आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस ऑन द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर एंड ऑल्सो एक्सट्रैक्ट्स। ओके क्लास, थैंक यू। तब तक के लिए घर पर रहिए, सेफ रहिए, बाय बाय।